नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। नव वर्ष आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। आप अपने जीवन के उन्नति पथ पर सफलता के नए आयाम स्थापित करें, ऐसी कामना हम प्रभु से करते हैं। हमेशा ही ज्योतिष की उत्कृष्ट जानकारी लेकर हम आप लोगों के बीच बने हुए रहते हैं। आप लोगों की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हमसे रहती हैं उनको भी यथासंभव पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। जिस विषय पे आप हमसे जानकारी मांगते हैं, जितना संभव हो सके हम उसे पर जानकारी लाने का प्रयास करते हैं और लाते भी हैं। इस समय पे बहुत से लोगों की हमसे एक आकांक्षा थी, एक अपेक्षा थी कि गुरुजी नव वर्ष पर कुछ बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड लाएं, राशिफल आदि लेके आए। राशिफल तो इस वर्ष हम आप लोगों के लिए नहीं ला पाए, लेकिन नव वर्ष के एक दो एपिसोड हम आप लोगों के लिए अवश्य ही लेके आए। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन नव वर्ष का एपिसोड लेके आए कि इससे बेस्ट एपिसोड कोई हो नहीं सकता। हर वर्ष आप लोगों के लिए नव वर्ष के दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आप ही लोगों के प्रश्न रहते हैं कि गुरुजी नव वर्ष के दिन कुछ ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी चीज बताइए जिससे कि पूरा वर्ष मंगलमय रहे। तो हम बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते हैं, लाए भी हैं और आपने वो आजमाए भी हैं और आप उस पर सफल भी हुए हैं। तो आज भी एक ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए हम प्रेषित कर रहे हैं। कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य में या किसी भी नए कार्य में, शुभ कार्य भी रोज रोज तो होते नहीं है, कभी कभी होते हैं, और नए कार्य भी रोज रोज नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, या नए वर्ष में भी, क्योंकि रोज रोज नया वर्ष भी नहीं लगता है। तो ऐसे समय या अवसर पर यदि कोई केले के पत्ते पर भोजन करता है तो अति शीघ्र ही उसे दोबारा से केले के पत्तल पर भोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। केले के पत्तल पर भोजन करना सदा सर्वदा शुभ ही माना गया है। शुभ अवसरों पर ही केले के पत्तल, केले के पत्ते या केले के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शुभ है। और इस अवसर पर जैसे नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है या हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है या कोई बहुत बड़ा पर्व है, कोई शुभ कार्य है, तो इस दिन अवश्य ही केले के पत्ते पर भोजन करना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि इस दिन ऐसा करने से व्यक्ति का यदि कोई अशुभ समय भी चल रहा है, कोई विपदाएं आदि चल रही है, तो वह भी दूर हो जाती है, क्योंकि केले का वृक्ष गुरु ग्रह का वृक्ष माना गया है। और गुरु ग्रह ज्ञान बुद्धि के दाता होने के साथ साथ अरिष्ट निवारक भी माने गए हैं। अरिष्टों को दूर करने वाले ग्रह भी माने गए हैं। व्यक्ति को सदा सर्वदा इनसे बचाने वाले ग्रह भी माने गए हैं। तो इसीलिए इसका शुभ कार्यों में प्रयोग होता है, ताकि किसी प्रकार का कोई अरिष्ट न हो और शुभता बनी रहे। आगे को यह जो कार्य है यह हमेशा ही कुछ न कुछ शुभ फल ही दे। तो इस दिन नए वर्ष के दिन यदि कोई व्यक्ति कर सकते हैं, नजदीक पे केले का पत्तल आदि मिल जाता है, पत्ता, उसको ले आइए, घर के सभी जन उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उस पर भोजन करिए। और बिल्कुल आप मान लीजिए कि आपका यह वर्ष ऐसा वर्ष बीतेगा कि जैसा विगत कोई वर्ष नहीं बीता हुआ हो। क्योंकि हम कई जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए, लेकिन इसे हम सबसे बेस्ट जानकारी कहेंगे। इससे बेहतर जानकारी हो नहीं सकती है, क्योंकि गुरु ग्रह को समर्पित यह केले का वृक्ष, इसके पत्ते पर भोजन करने के फायदे तो कई बताए गए हैं। पहला फायदा तो यह है कि व्यक्ति को शुभता प्राप्त होती है। यहां से व्यक्ति का शुभ समय प्रारंभ हो जाता है, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। बुरा भी समय है तो वह भी दूर हो जाएगा। दूसरा, इस पे जो और मत माने गए हैं ज्योतिष के कि केले के पत्ते पर भोजन करने से बुध ग्रह और शुक्र ग्रह से संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह के यह दोनों शत्रु हैं, आगे भी पीछे भी। तो क्योंकि पत्ते का जो रंग होता है, का रंग वर्ण हरा होता है, हरा वर्ण बुध ग्रह का है, और उस पत्तल को तोड़ते समय जो तरल पदार्थ निकलता है, तरल पदार्थ दाग छोड़ने वाला, वह शुक्र से संबंधित होता है। तो माना गया है कि इस पर भोजन करने से यदि जन्म कुंडली में इनसे संबंधित कोई पीड़ाएं, विपदाएं, परेशानियां आदि चल रही है तो वह भी स्वतः ही दूर हो जाती है। और भी कई प्रकार के फायदे हैं। तो हम आपसे यह कहेंगे कि इसको आप सिर्फ जो इसकी शुभता मानी गई है कि इससे प्रारंभ करें, इस पर भोजन से प्रारंभ करें, निरोगी काया भी मिलेगी और ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ वर्ष में होंगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर हर वर्ष आप कहीं पर भी, आप तो इसको अपने ऐसी बना लेंगे कि नहीं, हमें अधिक से अधिक केले के पत्ते पे ही वृक्ष करना है। ये हमारी पुरानी परंपरा रही हुई है, ऋषि मुनियों के जमाने से परंपरा रही है। कुछ हम पीढ़ियों को छोड़ दे, बीच में जो गैप रहा है उससे पहले ये परंपरा रही है। कहीं तो आज भी चलती है, आज भी शुभ कार्यों के अलावा ऐसे नव वर्ष या कोई जो चीजें मनाई जाती है, जैसे हिंदू नव वर्ष है या बड़े बड़े, तो वहां पर को इन्हीं को अपने घर पे लाया जाता है और इन्हीं में भोजन किया जाता है, ताकि उसका प्रतिफल उन्हें प्राप्त हो, उस अवसर का और समय उनका आगे को और बेहतर। तो जानकारी छोटी सी थी, लेकिन थोड़ा समझा दिया हमने आपको। बाकी इसके और भी कई तर्क हैं, तो आप देखेंगे तो आपको कई तर्क मिलेंगे, लेकिन शुभता से बढ़कर कोई तर्क नहीं है। यदि व्यक्ति का अच्छा समय आ रहा है, व्यक्ति के लिए सब कुछ उसके अनुकूल हो रहा है, इससे बढ़कर क्या है। तो नए वर्ष की पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। मंगलमय हो आप लोगों के लिए, उन्नति के नए आयाम इस वर्ष पर आप स्थापित करें, ऐसी कामना हम प्रभु से करते हैं। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।